आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 में विज्ञान विषय के लिए अध्यायवार अंकों का विभाजन देखेंगे। कुछ अध्यायों के लिए हमने विभाजन तो देखिए, अब हम देखते हैं इकाई 3 के अंतर्गत आने वाले अध्यायों के बारे में। तो पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, दूसरा अध्याय है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए, हम आज बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में इस वीडियो में। देखिए, ये है हमारा अध्याय 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पता है कि हमें प्रश्न पत्र में 4 तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का, तो देखिए इस इकाई से 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, कुल 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के प्रश्न 3 प्रश्न आ सकते हैं, यानी कि 6 अंक के। विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न 4 अंक का प्रश्न, यानी कि 1 प्रश्न आएगा 4 अंक का। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से हमारे अध्याय 10 से, यानी कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से कौन से प्रश्न आ सकते हैं और किस टॉपिक से आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है अपवर्तन के नियम तथा परावर्तन के नियम। इसके अलावा अपवर्तनांक क्या होता है, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन क्या होता है, तथा गोली लेंसों द्वारा आपको इसके सूत्र, आवर्धन क्षमता और इसके बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अपवर्तन का नियम क्या है, ठीक है, किस पर बेस्ड होता है, तो देखिए इसके आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकता है। किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन से रिलेटेड आपको बहु लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आ सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य अगर वस्तु के प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए, इस तरीके का प्रश्न। ठीक है, इसी तरीके से उत्तल दर्पण के लिए आपको पूछ सकता है स्नेल का प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम क्या था। ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, ठीक है, ये अपवर्तनांक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा आपका लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र के लिए आवर्धन क्षमता। देखिए, और उत्तल लेंस के लिए या फिर अवतल लेंस के लिए आपसे बोल सकता है कि आप सिद्ध कीजिए कि 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u। ठीक है, ये सूत्र आपको निगमित करना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न अगर बनेगा तो 4 अंक का प्रश्न बन जाएगा, लेंस सूत्र आपको अगर निकालने के लिए आएगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए क्या आ सकता है, 2 अंक के प्रश्नों में आ सकता है कि मानव नेत्र में लेंस का कार्य क्या है। दृष्टि दोष से आपसे रिलेटेड आ सकता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को आप बताइए। इसके निवारण से संबंधित आपको बोल सकता है कि निवारण बताइए। ठीक है, यहाँ पर गोली दर्पण के बारे में पूछ सकता है, यहाँ पे गोली होगा, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए 2 अंक का प्रश्न एक आपका इससे भी बन सकता है, या फिर अगर पूरा आपका, अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, या फिर प्रकाश का विक्षेपण के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे पूरा सचित्र आपसे व्याख्या करने के लिए बोलेगा तो 4 अंक का प्रश्न आएगा, या फिर अगर शॉर्ट में पूछेगा तो आपसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन को समझाइए, 2 अंक का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रकाश का प्रकीर्णन और इसका दैनिक जीवन में अनुप्रयोग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता कि 2 अंकों के 3 प्रश्न आने हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके इस अध्याय से इस इकाई से 2 अध्याय हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें आपके 2 प्रश्न तो आपके 2 अंक के आने ही हैं। पहला प्रश्न आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन इससे रिलेटेड और प्रकाश का विक्षेपण तथा प्रकाश का प्रकीर्णन से रिलेटेड, और दूसरा प्रश्न दृष्टि दोष से रिलेटेड आ सकता है, या फिर अपवर्तन के तथा परावर्तन के नियम से रिलेटेड। ठीक है, और 4 अंक के प्रश्न के लिए आप ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप 1/f इज इक्वल टू 1/v-1/u सूत्र निगमित करिए उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, या फिर लेंस की क्षमता। ठीक है, इस तरीके से, या फिर लेंस सूत्र रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया हीरा क्यों चमकता है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं बहुविकल्पीय क्वेश्चनों के लिए, तो हीरे का चमकने का कारण बताइए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण आपको 4 ऑप्शंस दे देगा। ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या फिर आवर्धन से आप क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आवर्धन से, ऐसे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में छोटे से न्यूमेरिकल दे सकते हैं आपके इस लेंस सूत्र पे बेस्ड। इसके अलावा आपसे किसी चीज़ का अपवर्तनांक या फिर क्रांतिक कोण पूछ सकता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ये पूछ सकता है।
ठीक है। और फिर या फिर आपसे पूछ सकता है कि अपनी कार या बाइक के पीछे देखने वाले वाहनों के लिए आप किस तरीके का लेंस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को बताइए, सड़क पर लगे लैंपों के में आप किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इस तरीके से अवतल तथा उत्तल दर्पण के दो उपयोग बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर का डिस्कशन कर लिया। इसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जो भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं पहले भी आ चुके हैं, और जो इम्पॉर्टेंट है इस बार की परीक्षा के दृष्टिकोण से वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो देखिए, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले अध्याय, यहाँ पर इकाई 3 के अंदर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।